हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। आज परसेंटेज के जो क्वेश्चन होंगे वो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, इनसे जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, उसके बारे में आज बात की जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम को आप कहेंगे आय या वेतन, एक्सपेंडिचर होता है आपका खर्च या व्यय, और सेविंग होती है आपकी बचत। इनकम कहते हैं आय, वेतन को, एक्सपेंडिचर होता है खर्च या व्यय, सेविंग होती है बचत। बात समझ में आई? जब भी आप परसेंटेज का सवाल लगाएंगे तो इनकम को आप पूरे 100% मानिए। कितना मानेंगे आप? 100% मानेंगे। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की कमाई 100% है और उसका खर्च 70% है, तो उसकी बचत कितनी हुई? 30%। ठीक है, अब यहीं पर बढ़ा दिया जाएगा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 20% की कमी होती है, तो उसके एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क, उसके सेविंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये आपको बताना। इस तरीके से सवाल है, मगर मेन चीज़ आप क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बस इसी पर सारे के सारे सवाल हो जाएंगे और बहुत अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राधा अपनी आय का 68% खर्च करती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तब वो खर्च भी 30% बढ़ा देती है। फाइनली उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? तो क्या लिखेंगे? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम आप हमेशा 100 मानेंगे। ठीक है, अब वो खर्च कितना कर रही है? 68% खर्च कर रही है, तो सेविंग कितनी हुई? 32 की। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसकी आय में 40% की वृद्धि। तो आप चाहे 140 लिखें और चाहे 40 लिखें, हम 40 लिख के सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर 30% बढ़ रहा है, तो 68 का 30% 0.3 होता है जी। 30% को हम लिख सकते हैं 30/100, 0.3। यहाँ से आया 0.3, इनकी मल्टीप्लाई करिए, 8 3 24 का 4 और 6 3 18 2 20। ठीक है, 20.4 कितना बड़ा? 20.4। अब फिर यहाँ पर देखिए सेविंग कितना बचा? जब 40 से 20.4 घटाएंगे तो 19.6 बचा। 19.6 किस पर बढ़ रहा है? 32 पर। क्या है? सेविंग। क्या है? सेविंग। प्रतिशत सेविंग कितनी होगी? 32 रुपये पर 19.6 बढ़ रहा है, गुणे 100। ठीक है, आप 4 से काटिए, 8 4 बटे 32, 4 चक्कू 16 और 4 9 36, फिर 8 से काटिए, 8 1 कम 8, 8 6 48 और 8 1 कम 8, 61 पॉइंट समथिंग। 61 पॉइंट समथिंग किसमें आ रहा है? 61 पॉइंट समथिंग ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। 20 से 2 घटाएंगे, कितना बचा? 18। बात समझिए मेरी, लिखा है 20 का 10%। आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें बताने के लायक नहीं है। ठीक है, कितना बचा? 2। 20 से 2 घटाएंगे, बचा 18। 112 से 18 घटाइए, कितना बचा? 112 से 18 घटाएंगे, बचेगा आपका 94। कितना बचा? 94। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर ही पूछ रहा है, तो 80 पर कितना बढ़ रहा है? 14। 80 पर कितना बढ़ रहा है? 14। परसेंटेज में पूछ रहा है तो आप 0 लगाएंगे। ठीक है, ये 0, 5 दूना 10, 2 चक्कू 8, नीचे कितना बचा? 4, ऊपर कितना हुआ? 14 पंचे 70। यहाँ क्या करेंगे? 17 चक्कू 68 होता है, 17 चक्कू 68 होता है। 2 मिला, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लीजिए आप, 5 आएगा। ठीक, तो कितना हुआ? 17.5। 17.5% किस में आ रहा है? 17.5% ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ये बात समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
अपनी आय का 72% खर्च कर रहा है और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है। खर्च पर क्या फर्क पड़ेगा, फाइनली उसके खर्च पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये याद रखना है। इनकम हमने आपको बताया है 100 लिखना है, ठीक है। आप 100 और 100 को बढ़ाएंगे 20% हो जाएगा 120। चाहे आप 120 लिखिए और चाहे आप 20 लिखिए, तो हम आपको दूसरा तरीका 20 वाला बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहले ये समझिए 100% इनकम हमने 100 रुपये मानी, कितना खर्च कितना कर रहा है 72 खर्च कर दिया। अब उसका बचा कितना 28 रुपये बचे। कितने रुपये बचे 28 रुपये बचे। अब क्या लिखा है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी। आय में 20% की वृद्धि होने का मतलब ये है कि आप चाहे 120 लिखिए और चाहे 20 लिखिए, हम आपको 20 लिख के सवाल हल कर रहे हैं, ठीक। हम 20 लिख के आपको बता रहे हैं, 20 लिखा। 28 सेविंग क्या है 28, कितने परसेंट की वृद्धि, बचत में 15% की वृद्धि। तो 28 का 15% यानी 0.15 कहाँ से आया, तो 15% को आप लिख सकते हैं 15/100, ये हटा दशमलव लगा, ठीक, यानी 0.15 यहाँ से आया 0.15। आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, 15 ठीक 120, ठीक, और 15 दूना 30 और 30 और 12 42, ये आपका 4.2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.2। इनकम है 20, सेविंग है 4.2, तो एक्सपेंडिचर कितना बचा, एक्सपेंडिचर बचा 15.8, ठीक, 15.8। ये जो कितना बढ़ रहा, 20 से 4.2 घटाएंगे कितना बचा 15.8, ठीक है। 15.8 किस पर बढ़ रहा है, 72 पर बढ़ रहा है, तो हम 72 पर 15.8 बढ़ा देंगे। परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 लिख देंगे, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, 72 का पहाड़ा 158 में, तो मोटा मोटा समझिए 72 दूना कितना 144, तो 72 दूना 144, कितना बचा 14 और 0 बढ़ाएंगे 140। 72 का पहाड़ा 144 में लगाएंगे तो लगभग एक बार लगेगा, तो कितना आया 21 पॉइंट समथिंग, किस में आ रहा है 21 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है। 21.9 यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आपको